क्या होता अगर सेंट्री इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में होता तो उसके होने से क्या क्या होता, क्या वो थैनोस को हरा पाता? तो इन्फिनिटी वॉर में अगर वो वकांडा में होता तो थॉर की जो ग्रैंड लेवल एंट्री हुई थी उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता, क्योंकि थॉर की एंट्री सीन क्यों इतना इम्पैक्टफुल लगता है, क्योंकि थॉर के आने से पहले सब अच्छे से पिट रहे थे, थॉर के आते ही वो पूरी फाइट बदल गई। लेकिन अगर सेंट्री होता तो हीरोज कभी उतना स्ट्रगल ही नहीं करते। सेंट्री इतना पावरफुल है कि 20 से 30% अल्ट्राजस को अकेले खत्म कर देता। फिर आता है थैनोस वर्सेस सेंट्री की फाइट। तो मान लेते हैं थॉर से पहले सेंट्री थैनोस के पास पहुंच गया, तो क्या सेंट्री थैनोस को हरा पाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस के पास स्टोन्स थे, और पता है स्टोन्स को भले ही बहुत ज्यादा डिपावर करके दिखाया गया हो, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पे उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। आप उससे जो चाहे वो कर सकते हो। इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई लिमिट नहीं है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। वो कितना ज्यादा ओवर पावर था। थैनोस इतना वीक क्यों लगता है? क्योंकि थैनोस ने कभी उसका अच्छे से यूज नहीं किया। उसको बस हाफ पॉपुलेशन मिटाना था, जो कि उसने किया। अगर वो मारना चाहता सबको तो ट्रस्ट में इन्फिनिटी वॉर 2 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का अच्छे से यूज नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि सेंट्री के लिए तो उसको हरा नहीं सकता। अब बात करते हैं एंड गेम की। अगर एंड गेम वाले थैनोस और सेंट्री में फाइट होगी तब क्या होगा? तो देखो उस वाले थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं था, और देखा जाए तो ये थैनोस बहुत ज्यादा पिटा भी था, चाहे कैप्टन अमेरिका से हो या कैप्टन मार्वल से, और वांडा ने जो हाल किया था वो तो सबको पता है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि सेंट्री भी उसको बहुत अच्छी फाइट दे सकता है और हरा भी दे, लेकिन सेंट्री के पास उसका ट्रम्प कार्ड वॉर्ड है, जो कि इस वाले थैनोस को बीट कर सकता है। फिर शायद आयरन मैन को स्नैप करने की जरूरत भी ना पड़े। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंट्री के होने से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है।